हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग है आपको लेकर। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे गाइस। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, किंग ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइट ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि इस समय आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन की आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। काफ़ी समय से आपको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, आपको धोखा दिया। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन अपना सारा सामान समेट कर आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। आपके पर्सन ने उस समय आपको ब्लॉक किया जिस समय आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा, वो आपकी तरफ देखना नहीं चाहते। उनकी सारी बातें आपसे अलग हो गई। क्यों हुई, इसका जवाब आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। क्योंकि जब इंसान के पास दिमाग इंसान लगाने लगता है, या जब हमारा जो हमारी एज होती है उसके हिसाब से जब हमें अपने जैसे लोग मिल जाते हैं तो विचार भी बदलते हैं और विचारधारा भी। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि आपके पर्सन सिर्फ आपके नाम का प्याला लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों से टकरा गए जिन्होंने उनके दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन मैनिपुलेट हुए, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी बदली कि आपके पर्सन उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाए और आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा लालची हो गए। और कहते हैं कि प्यार में स्वार्थ नहीं होता, और जब इंसान स्वार्थी हो जाता है तो चीज़ें बिगड़ती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन
कि आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से लालची हुए, अगर मैं कहूँ कि उन्हें पैसों का लालच दिया गया या आपसे बेहतर कोई उन्हें मिल गया, क्योंकि इंसान अपना घर तभी छोड़ता है जब उसके लिए एक नया घर तैयार हो जाता है। तो अगर आपके पर्सन के लिए एक नया घर तैयार हो गया तो आपके पर्सन ने धीरे धीरे आपसे दूरी बनाना शुरू की और एक दिन अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया। इसका सदमा आपको बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान प्यार में होता है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और जब वो उसी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेता है तब उसे चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं। तो आपको भी ये चीज़ें समझ में आने लगी कि आपके पर्सन जो थे वो लालची हुए और इसी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। नाइट ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको छोड़कर, आपसे मुंह मोड़कर वो काफ़ी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपके साथ उन्होंने बहुत टाइम जो है वो बर्बाद कर दिया, क्योंकि जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो शुरू शुरू में हमारी अच्छाइयाँ इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जब हम उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर जो कमजोरियां होती हैं वो उजागर होने लगती हैं। जब हमारा प्यार सच्चा होता है तो हम उस इंसान को उसकी बुराइयों के साथ अपनाते हैं, लेकिन जब हमारा प्यार सच्चा नहीं होता तो हम उसकी कमजोरियों को रियलाइज करवाना शुरू कर देते हैं, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन ने किया कि उन्होंने आपकी कमजोरियों का फायदा उठाया और आपको उस कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया जहां से लौटने की आपके पास कोई संभावना नहीं थी। आप अपने प्यार में सब कुछ करते चले गए और आपके पर्सन ने हर चीज सोच समझ के की, जिसकी वजह से आप आज बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं। लेकिन कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पर्सन ने वो डिसीजन गलत लिया। जिस समय आपके पर्सन को आपके फेवर में तलवार उठानी चाहिए थी, आपके पर्सन ने आपके फेवर में कोई काम नहीं किया, बल्कि एक ऐसा काम किया जिसने आपको बहुत ज्यादा तोड़ दिया, क्योंकि एक गलत फैसले ने आपके पर्सन की लाइफ बदल दी। आपके पर्सन को लगता था कि जो फैसला वो लेंगे वो सही होगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिसके लिए वो ये फैसला ले रहे हैं वो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह आपको धोखा मिला, आपके पर्सन को भी धोखा मिला। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास वो सामर्थ्य थी कि वो सही डिसीजन ले सकते थे, अपॉर्चुनिटी थी, आप पूरा सहयोग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया, बल्कि वो काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या बीती। जो इंसान छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा मुद्दा बना लेता है वो इंसान कभी भी आपसे प्यार नहीं करता। तो आपके पर्सन ने भी वही किया कि वो अपनी बातों पर अटल रहना चाहते थे और आपको झुकाना चाहते थे। आप झुक नहीं पाए, इसलिए आपका रिलेशन बिगड़ गया। आप आज भी अपने पर्सन से प्यार करते हैं, लेकिन आप कोई उनकी गुलामी नहीं करना चाहते, उनके आगे झुकना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वर्क करता है तो यूनिवर्स उसका साथ देती है। आपने तिनका तिनका जोड़कर अपने लिए एक आशियाना बनाया था, अपने पर्सन के साथ रहने की उम्मीदें लगाई थी। आपके पर्सन ने भी आपको बहुत बड़ा सहयोग दिया था, बहुत सारे कस्में और वायदे किए थे, लेकिन आज मुझे आप यहाँ अकेले ही वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आपने जो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं आ रही है। आप चाहते हैं कि जो चीज़ आपकी किस्मत में है वो अपने आप आपको मिल जाएगी। आप बहुत धैर्यवान इंसान है। आपने प्यार में कभी भी क्या मिलेगा ये सोचा ही नहीं, और जो कुछ मिला उसे आपने यूनिवर्स का तोहफा समझ के कबूल कर लिया। बहुत पेशेंस आपने रखे, और ज़्यादातर लोग पेशेंस नहीं रख पाते, बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने पर्सन को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बद्दुआ देने से इंसान के कर्म जो होते हैं उसका जो पॉजिटिव हो जाते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी को जो है वो पॉजिटिव साइन मिले, क्योंकि आपके पर्सन ने कुछ भी आपके साथ पॉजिटिव नहीं किया। आप आज भी अपने रिलेशन पर वर्क करें, अपने लिए वर्क करें, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने उनसे दूरी बनाई क्योंकि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट थी। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई क्योंकि उनके अंदर ईगो था, लालच था, और वो मनी माइंडेड हुए। वो अपने दिमाग से खेल रहे थे और आप अपने दिल से। बस आप दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो अचानक वाइस वर्सा हो गई है। अचानक आपके पर्सन जो वो आपके बारे में सोचने लगे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन जो है आपकी तरह आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आज वो आपके लिए लोगों से लड़ रहे हैं? तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। जैसा आप सोचते
सोचते थे आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है वो बहुत गलत कर दिया, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहिए था, थोड़ा रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब हम जोश में होश खो बैठते हैं तब इस तरह की चीज़ें अक्सर हो जाया करती हैं। तो आपके पर्सन ने भी जोश में होश खो दिए, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। लेकिन आज ये सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है। कहते हैं ना कि करनी भरनी तो यही है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो गई कि आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी में चेंज हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर तो जाना चाहते हैं लेकिन दूर नहीं जा पा रहे। तो इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ इन्फिनिटी आने वाली है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने लाइफ में अपने पर्सन को लेकर या लोगों को लेकर बहुत सही होता है, वो कभी भी किसी लालच की वजह से किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाता या किसी को धोखा नहीं देता, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसके फेवर में होती है। और ऐसा भी होता है कि अच्छे दिन आने से पहले हमारे बुरे दिन आ जाते हैं। और बुरे दिन में क्या होता है कि हम गलती पे गलती करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अच्छे दिन भी हमसे जो है वो दूर हो जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है, अगर आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है, तो ये तो होना ही था कि जो लोग कमजोर रहेंगे, जो लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो आपकी लाइफ से अपने आप ही चले जाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है। आपने अपने पर्सन की वजह से अपना कारोबार, अपना काम, अपना हर चीज को सेक्रीफाइस किया, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ये प्यार आपको आगे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे या लॉयल रहेंगे, आपका अंत तक साथ देंगे। लेकिन जब नैया बीच में ही डगमगा गई तो आपने ये सोचा कि अब इसे यूनिवर्स के हाल पर छोड़ देना चाहिए और खुद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यूनिवर्स को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रखी थी। आप खुद ही अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। आप बहुत ज़्यादा प्यार को इम्पोर्टेंस दे रहे थे और बाकी चीज़ों को निग्लेक्ट कर रहे थे। तो हो सकता है कि ये दूरी उसी वजह से आई हो। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी है, यानी कि प्यार, अबेंडेंस और फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में है, पैसा, हर चीज़ आपकी लाइफ में आपका इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा अपने पर्सन की परवाह है। आपको ये सब चीज़ें ना कल चाहिए थी ना आज। आप ये सोचते हैं कि अगर आपके पर्सन सही होते तो इन सब चीज़ों का जो है वो और अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर आपके पर्सन आपके साथ नहीं है तो दुनिया की सारी चीज़ें आपको कोई सुख देने वाली नहीं है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों में कभी विश्वास रखते ही नहीं थे। इसीलिए आपने ट्रू लव किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपकी लाइफ बदलने वाली है, अगर आपके पर्सन की एनर्जी जो है वाइस वर्सा हो गई है, क्योंकि यूनिवर्स को भी लगता है कि आपके लिए इन सब चीज़ों की पहले ही कोई वैल्यू नहीं थी, तो आप में जो यूनिवर्स है वो ये मानते हैं कि सब कुछ चीज़ें छोड़ करके भी आप अपने पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। उसके बाद भी आप अपने प्यार के लिए वर्क करते रहे। आपको लगा कि जो सही है वो होना चाहिए। तो यूनिवर्स आज आपके फेवर में नजर आ रही है, आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, आपके साथ मैजिक करना चाहती है। अगर आपने ये सोच लिया कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि एनर्जी चेंज हो गई। किसने की एनर्जी? यूनिवर्स ने। आपके पर्सन की आंखें जब तक नहीं खुलती तब तक आपके पर्सन आपसे इसी तरह से मनमुटाव में रहते। और जब चीज़ों में मनमुटाव आ जाए, विचारधाराएं बदल जाएं, तो उस रिलेशन में कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए हो सकता है कि एक दूसरे से दूर होकर आप एक दूसरे को समझ पाए, है ना। और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, क्योंकि आपको वो मिलना चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो रही है। जितना धोखा उन्होंने आपको दिया उससे कई गुना ज़्यादा धोखा आपके पर्सन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पीठ में खंजर घुपे हुए हैं। तो ये खंजर दिखाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पर्सन अपनी सारी दुख तकलीफों को लेकर आपसे दूर हुए, जिसकी वजह से आज वो ये सब चीज़ें सहन कर रहे हैं। उनको एक नहीं कई सारी तकलीफों ने घेर लिया है। उनके अपनों ने ही उनको वो धोखा दे दिया है कि उन्हें आज शायद अपने और पराये में फ़र्क पता चल गया है, सही और गलत की पहचान हो गई। और शायद इसीलिए उनकी एनर्जी जो है वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन आपसे इस समय बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये तो पता है कि उनसे गलती हो गई, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आप इतनी जल्दी अब इतना विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि विश्वास जब एक बार टूट जाता है तो उसके बाद दोबारा होना बहुत मुश्किल होता है। आपने हो सकता है कि अपने पर्सन
आपको अपनी क्लैरिटी नहीं बताई या आपने बहुत सारी चीज़ें अपने पर्सन से छुपाई, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी किसी भी चीज़ को धरोहर समझ के नहीं रखा। आपकी बातों को उन्होंने लाइटली लिया, आपको आपके अस्तित्व को उन्होंने कभी समझा नहीं। उन्हें लगता था जैसे लोग आम लोग होते हैं वैसे आप हो, यानी कि उस इंसान ने एक खास इंसान को एक आम इंसान बना दिया, और उस आम इंसान ने उसके लिए जो कुछ किया उसको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, क्योंकि कहते हैं कि स्वार्थी लोग हमेशा इसी तरह की चीज़ें करते हैं जो आपके पर्सन ने की। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ये सब चीज़ें आज समझ गए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है। 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन कहते हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते हैं कि प्यार का एक ऐसा धागा होता है जिसे टूटना नहीं चाहिए, और जब वो टूट जाता है उसके बाद अगर आप उसे जोड़ने की भी कोशिश करें तो उसमें एक गांठ बन जाती है, और वो गांठ हमेशा टीसती रहती है, आपको परेशान करती रहती है, और वो कभी भी आपके मन में अपने पर्सन को लेकर वो धारणा नहीं बनाने देती जो शुरू में आप दोनों के बीच में होती। अगर आप अभी इस रिलेशन को जोड़ने की भी कोशिश करें तो भी आपका दिल ये जानता है कि इस इंसान ने आपको किस मोड़ पर धोखा दिया। तो अगर आपके पर्सन इन सब चीज़ों को समझ पाए हैं, अगर उन्हें सही व गलत की पहचान हो गई है, तो वो रिश्ते को जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में अगर आएंगे तो सब कुछ सोच समझ कर आएंगे, आपकी कमियों को भी अपनाएंगे जैसे आपने उनकी कमियों को अपनाया, तो हो सकता है कि आपके पर्सन कोई सोल्यूशन निकाल पाए। एक बार वो गलत निर्णय ले चुके हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि अगर उनकी मेंटालिटी अगर चेंज हुई है तो दोबारा उनसे गलत जो डिसीजन है वो ना हो। और हम सब यही चाहते हैं कि अगर कोई इंसान रिग्रेट में होता है, अपनी गलती मान लेता है, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए ये आपका व्यक्तिगत मामला है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन आपसे काफ़ी दूर जा चुके हैं। आपके दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, क्योंकि वो मनी माइंडेड हुए। आपके पर्सन ने एक गलत डिसीजन लिया जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल गई। आज भी आप उन सब चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में होने वाले मिरेकल यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, और यही कारण है कि आपके पर्सन ने जो किया आज वो वही सब भोगते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन ये सब चीज़ें समझ गए हैं तो वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।